हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ नर्सिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बहुत ही खास बात बताने वाला हूं। हमारे मोस्ट जो स्टूडेंट रहते हैं फ्रेंड्स, वो लोग का मार्क्स कम आ जाते हैं एग्ज़ाम में। सब पता रहता है, वो भी आया रहता है और अच्छे से बनाए भी रहते हैं। उसके बाद भी एग्ज़ाम में मोस्ट जो स्टूडेंट रहते हैं उसके मार्क्स बहुत कम आए हुए रहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस आप लोग को वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके कारण से मोस्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोग का जो मार्क्स रहता है वो अधिकतर से जो कट के आता है, कम मार्क्स आता है ना फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोग को पॉइंट बताने वाला हूँ। लगे रहिए हमारे वीडियो के साथ। एंड चैनल में आप नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं मोस्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं फ्रेंड्स वो गलती करते हैं कहाँ पे, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए हम लोग को दो क्राइटेरिया अपने पास होना चाहिए जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए स्पीड राइटिंग। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए स्पीड राइटिंग। देन सेकंड क्राइटेरिया होना चाहिए क्लियर राइटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट जो है, आपके पास स्पीड राइटिंग होना चाहिए, एग्जाम में आप तेजी से लिख सकें। देन सेकंड है, आप जो भी लिख रहे हैं एग्जामिनर को जो भी बता रहे हैं वो क्लियर रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपका सही है तो मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा फ्रेंड्स। देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट जो है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है फ्रेंड्स वो है राइटिंग टेक्निक। ठीक है, राइटिंग टेक्निक जो हमारे लिखने का जो तरीका रहता है फ्रेंड्स, जो हमारे लिखने का टेक्निक रहता है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लोग का सही नहीं रहता। उल्टा सीधा लिख जाते हैं और बहुत सारे ऐसे गलती कर जाते हैं जिसके कारण एग्जामिनर को अच्छे से समझ नहीं आ पाता, जिसके कारण वो अच्छे से मार्क्स दे नहीं पाते है ना फ्रेंड्स। उसके कारण जो है अच्छे से मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। तो मैं आज कुछ ऐसे आप लोग का जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आप लोग के अच्छे मार्क्स आने की अच्छा जो आप लोग का आंसर्स जो है दिखाने के लिए जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो आप लोग के लिए है फ्रेंड्स। तो मोस्ट हमारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सॉरी, डिफाइंड सेल। डिफाइंड सेल कितने नंबर में? 10 नंबर में। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर में 10 मार्क्स का हम लोग का डिफाइंड सेल करके आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे मोस्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं इसके जरिए से आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन से जगह में क्या क्या चीज़ गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोग का 10 नंबर्स का डिफाइंड सेल आया है तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को जिस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर लिखना रहता है वो हम लोग को पता रहना चाहिए कि उस आंसर के अकॉर्डिंग क्या क्या आना चाहिए, और उसके आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आंसर में क्या क्या पॉइंट्स देना है। लाइक दिस, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, है ना। अगर उसका टाइप से दिया है तो टाइप से लिखना है ना। अगर उसका जैसे कॉम्प्लिकेशन दिया है, कॉम्प्लिकेशन लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर के जो जो अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं वो एटलीस्ट हम लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शंस। क्या लिखते हैं? फर्स्ट क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शंस में क्या करते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं भर भर के पूरा लिख जाते हैं। पूरा यहाँ पे लिख देंगे, 8-10 लाइन का लिख देंगे, 10-15 लाइन के इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिख देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा टाइप का लिखना नहीं है, हम लोग को नॉर्मली बताना है जैसे पूछा गया है डिफाइंड सेल्स। ठीक है, तो सेल्स के बारे में नॉर्मली आप बता सकते हैं सेल्स इज अ वेरी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। और ऐसी अपना 2-3 लाइन बता दिए, ज़्यादा बताना नहीं रहता। तो मोस्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लेंदी लिख देते हैं, है ना, जिसके कारण एग्जामिनर को भी लगता है कि
ये पूरा आंसर भर भर के लिखा होगा, है ना। तो मोस्ट जो है फर्स्ट देख लिया हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन लोग भर भर के लिखना नहीं है, अपन लोग को जितने शॉर्ट में हो सकता है 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन है ना, उतने में हम लोग को बता देना है। देन सेकंड इसके बाद क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। इसके बाद क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशंस में क्या गलती कर जाते हैं, इसमें मोस्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो एक ही डेफिनेशंस लिख देते हैं, है ना। एक ही डेफिनेशंस लिख देते हैं, तो एक डेफिनेशन लिखना है अपने को, क्या 2 डेफिनेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू, है ना। जैसे डेफिनेशन लिख दिए, उसमें भर भर के लिखना नहीं रहता है, वो बुक के अकॉर्डिंग ही रहता है ना। डेफिनेशन अलग से दिया रहता है, वो डेफिनेशन हम लोग को लिखना है। और जैसे डेफिनेशन लिख दिए तो एंड में अपने को अकॉर्डिंग टू, यानी जो बुक का जो ऑथर रहता है उसको लिखना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे पारुल दत्ता हो गया, ठीक है, आर शिरवानी हो गया, डीसी दत्ता हो गया, जो भी है अकॉर्डिंग टू में उसको हम लोग को लिखना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, देन इसमें क्या लिखेंगे इसके बाद, अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसके बाद आप लोग 10 नंबर में क्या बताओगे, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या बताएंगे, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब आप बताने वाले हैं ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गेनेल्स के अंदर में आप लोग को देखना है कि ऑर्गेनेल्स के अंदर में आपके बुक्स में डायग्राम तो नहीं दिया है ना। डायग्राम दिया है तो डायग्राम को बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर्स को क्या है अच्छे से समझ आता है, जिससे आप लोग को अच्छे से मार्क्स देता है। ठीक है फ्रेंड्स, डायग्राम में भी हमारे मोस्ट जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत सारे गलतियां कर जाते हैं, है ना। लाइक दिस, जैसे डायग्राम भी बनाते हैं तो इधर उधर टड़क पे, है ना, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। जैसे ये हो गया हम लोग का सेल का डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर का ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया लाइसोसोम, ये हो गया राइबोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सेंट्रोसोम, है ना। जो भी ऑर्गेनेल्स लिखना है आप लोग को। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स तो बना लिए, फिर नाम क्या करते हैं, इधर से लिख दिए, इधर से लिख दिए, उधर से, चारों तरफ से नाम डिनोट कर दिए, है ना। तो इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर्स का पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स। हम चारों तरफ से अगर आप वो करोगे तो स्ट्रक्चर का शो जो है ना, स्ट्रक्चर्स का जो ऑर्गेनल्स है अंदर से में वो पूरा हट जाता है, वो अच्छे से दिख नहीं पाता है ना। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सब तरफ से ऐसे तीर मार करके नहीं लिखना है ना। हम लोग को मेन क्या रहता है, जैसे ये हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर्स, अंदर का ऑर्गेनाइज डिनोट करना है, तो ऐसे सीधे में। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर एक साइड रहना चाहिए, एक साइड आप लोग का नाम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, एक साइड क्या लिख दिए, न्यूक्लियस। ठीक है, देन ये क्या है, राइबोसोम है, तो राइबोसोम लिख दिया इसी के नीचे में। देन ऊपर में सेंट्रोसोम दिया है, तो सेंट्रोसोम लिख दिए। ठीक है, देन इधर दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिए। ठीक है, तो ऐसे करके साइड साइड में पूरा लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे सब तरफ से ऐसे नहीं करना है, इससे क्या होगा, आप लोग का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से शो होगा, अच्छे से दिखेगा पूरा ऑर्गेनेल्स, है ना, डिस्टर्ब नहीं होगा। और ऐसे में क्या है, नाम भी अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये मेन अच्छा इफेक्टिव टेक्निक रहता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इसी टाइप का जो मेथड है यूज करते हैं, और करना भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही लिखना है। देन इसमें ऑर्गेनेल्स लिख दे। अब ऑर्गेनेल्स बस में तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग को इसके डील बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मोस्टली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो गलती क्या करते हैं, डील बता रहे हैं करके ऑर्गेनेल्स लिख दिए। ठीक है, ऑर्गेनेल्स लिख दिए तो अंदर में पूरा लिख देंगे, आप भर भर के, पूरा भर भर के लिख देंगे, है ना। तो ऐसा भरना नहीं है हम लोग को, है ना। हम लोग को क्या है, स्मार्टली रूप से बताना है। ठीक है, लिख रहे हो वहां तो लिखना तो है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली रूप से लिखो ना भाई, अगला वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को बताना है, तो करना क्या है, जैसे लाइक दिस, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनेल्स के अंदर में आता है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स हमारा बड़ा हेडिंग हो गया। ठीक है, ध्यान अंदर में फर्स्ट हेडिंग डाल दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग हेडिंग डाल दिए। ठीक है, ये हेडिंग डाल दिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी लिखना है, हाँ, तो
उसके अंतर्गत नीचे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट बना के लिख सकते हैं या थ्योरिकल बेस पे बता सकते हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग को पॉइंट बनाना ही है, पूरा लेंथी डी लिखना है। ऑर्गेनेल्स रहता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर में पूरे सारे ऑर्गेनेल्स को लेके पूरा तहस नहस नहीं करना है ना फ्रेंड। हम लोग को एक एक करके, जैसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैं पॉइंट बता दिया, ठीक है। इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी लिखना है, जो कुछ भी आता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, बस है ना, उसी के बारे में जो कुछ भी लिखना है आपको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप माइटोकॉन्ड्रिया को लिखोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा भाई, है ना, ऐसा चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में डाल दिए। देन सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड पॉइंट डाल दिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिए हेडिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दीजिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबका एक हेडिंग डाल के उसके अंदर में हम लोग को लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग मोस्टली ये ध्यान दीजिए, इससे क्या होता है, हम लोग का जो आंसर शीट रहता है वो इफेक्टिव रहता है ना, और जो एग्जामिनर्स हैं उसको अच्छे से समझ आता है, जिससे क्या करेगा, आपको अच्छा मार्क्स देगा, हाँ। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद अपन सेल्स में क्या लिख सकते हैं। देन इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनेल्स बता दिए, ठीक है, 10 नंबर में। और क्या बताना है, जैसे बाय द वे सेल साइकिल बता दिए, ठीक है। इसके अंतर्गत आप चौथे पॉइंट में क्या बता दिए, सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल बता दिए। तो सेल साइकिल को ऐसे बड़ा सा हेडिंग दे दिए, ठीक है, हेडिंग दे दिए, शो ऑफ कर दिए, ठीक है। अब सेल साइकिल के बारे में बताना है, जैसे सेल साइकिल्स है तो उसका भी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग बताया गया है बुक में, है ना। आप लोग मोस्टली ध्यान रखना कि अगर बुक में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अच्छे से बताया गया है तो आपको भी एग्जाम में बताना है ना। क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है, अगर वाले एग्जामिनर को आपका थ्योरिकल, बगैर थ्योरिकल पढ़े आप लोग को पहले से ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स को पता है, ये ऑर्गेनेल्स बता दिया मतलब इसका डील लिख ही सकता है ना, दिक्कत नहीं है। तो क्या है, सेल साइकिल में हम लोग का डायग्राम बेस है, ठीक है। क्या क्या है, लाइक दिस प्रोफेज हो गया, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, है ना। तो ऐसे करके हम लोग का फेज में दिया गया है, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो इसमें मोस्टली हम लोग का स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये प्रोफेज फर्स्ट पॉइंट में है तो लिख देंगे प्रोफेज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख दे, है ना। देन सेकंड पॉइंट में जो मेटाफेज आने वाला है उसके जगह में लिख दिए इधर का दूसरा पॉइंट, है ना। तो भाई जो लाइन से है, जो स्टेप बाय स्टेप से जो हो रहा है प्रोसेस, वैसे बताइए ना भाई, है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर साइटोकाइनेसिस है उसको सेकंड में लिख दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना फ्रेंड्स। आपको जो पॉइंट्स जिस स्टेप में है, जिस स्टेप के बाद जो आता है उसी को तो लिखेंगे ना, तो अलग नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, 5 स्टेप में है, 5 स्टेप ऐसे बना दिए और उसके बाद नाम लिख दिए जो भी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। आप लोग को जो पॉइंट वाइज है, जो स्टेप वाइज है उसी को बताना है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका डिटेल लिखना है तो डिटेल भी क्या लिखेगा, जो इससे पहले बताया था सेल साइकिल लिख दे, सेल साइकिल के अंदर पूरा 4-5 पेज भर दिए पूरा, लाइन टू लाइन भर दिए। तो ऐसे में बिल्कुल नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ऐसे में जो एग्जामिनर्स है वो बिल्कुल सोचेगा कि ये टोटल पेज बस भरा है ना, इसके अंदर में कुछ नहीं है, पूरा फर्जी, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग को नहीं करना, जैसे प्रोफेस बता दिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डाल दिए प्रोफेस, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेस एक पॉइंट डाल दिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम, पूरा डायग्राम बता दिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग डील बता रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेस हो गया, प्रोफेस के नीचे में आप पूरा डील बता सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोफेस से रिलेटेड आपको जो भी पता है, ठीक है, जो भी पता है आप उसको पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना है कि साइटोकाइनेसिस वाला है तो प्रोफेस में उसी को लिख देते हैं ऐसा भी करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, ये कब करने जाओ आपको कुछ भी पता नहीं है ना, लेकिन करना नहीं है आपको, उसके बारे में कुछ भी हो लिखना है। प्रोफेस है, प्रोफेस के बारे में लिखना है, इसके पॉइंट दे दिए, इसके अंदर उसमें जो भी प्रोफेस है उसको लिखना है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, मेटाफेस,
मेटाफेस पॉइंट डाल दिए, ठीक है, ये पॉइंट डाल दिए, मेटाफेस के अंदर में जो बताना है उसको बता दीजिए, है ना। तो इस टाइप का आंसर अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर्स भी सोचेगा कि हाँ ये स्मार्टली रूप से लिखा है ना, पढ़ के आया है, स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से बनाया है, नाम भी एक साइड है, स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिख रहा है ना। तो इस टाइप का फ्रेंड्स अगर आप लोग एग्जाम में यूज करेंगे टेक्निक, अगर लिखेंगे और मेन ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऐसे ही अगर आप लिख के आएंगे तो मे भी आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोग का आदत है कि डायग्राम अच्छा नहीं बन पा रहा है तो आप डायग्राम प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका अगले मंथ एग्जाम आने वाला है ना। तो फ्रेंड्स आप में जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए, और लिखने का टेक्निक जो मोस्ट है फ्रेंड्स ये आप लोग को ध्यान देना ही है, क्योंकि हम लोग तो वाइवा नहीं कर सकते, एग्जामिनर सामने में तो रहता नहीं है, हम लोग को लिख के ही आंसर बताना है, ठीक है। तो हम लोग का जैसे लिखने का अच्छा तरीका रहेगा, जब अच्छे से लिखे रहेंगे है ना, तभी तो एग्जामिनर अच्छे से समझ पाएगा और अच्छा मार्क्स देगा, है ना। फिर इसके बाद जो कुछ भी है हम लोग को पूरा लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अच्छे से एग्जाम बना के आइए और देखे आइए, इस प्रकार से अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखिए फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को ये टेक्निक समझ आ गया होगा, है ना। और मोस्टली ध्यान दीजिए कि डायग्राम अच्छे से बनाइए और उसका डील स्टेप वाइज जो भी है बताइए, है ना। मेनली हेडिंग डालना है फ्रेंड्स, हेडिंग तो भूलना नहीं है, हेडिंग डालना है, हेडिंग के अंदर में उसका जो भी डिटेल है वो बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।